welcome to your most loving biology channel, Bay of Bio. And I'm Sankomada, standing in front of you to teach you biology of class 11th and 12th. Okay, so today we are going to study about the second chapter of NCERT biological classifications. Okay, and अब से बोल रहा हूँ छोटे वीडियोस आएंगे, so concentrate on it. Okay, so in this chapter we are going to cover all the things related to biological classifications, which is most important things for animal kingdom and plant kingdom also, and not only for animal kingdom and plant kingdom, but also for all the biologies. Okay, all the biology book of 11th, not for 12th I can say, but 11th class biology के लिए ये बहुत जरूरी है. Okay, so concentrate on lecture. So before start this video, okay, I wanted to say something. अब से छोटी वीडियोस ही आएंगे. इस वीडियो का लेंथ मैक्स टू मैक्स 8 to 10 मिनट्स होगा, जैसे कि तुम लोगों ने देख लिया होगा. इसीलिए वीडियो को बीच में मत स्किप करना, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आएगा. पहले से बता रहा हूँ, बीच में स्किप मत करना. वॉच टिल द एंड एंड देन टेल मी इन कमेंट्स दैट वीडियो अच्छा रहा है कि नहीं. ठीक है, क्योंकि भाई पहला ट्राई है, क्योंकि पहले तो हम लोग बड़े बड़े वीडियोस बनाते थे 46 to 45 मिनट्स, 38 मिनट्स. अब ये छोटे वीडियोस हो गए क्योंकि तुम्हें हेक्टिक हो रहा है, मुझे पता है. ओके, सो लेट्स गो फॉर इट. अब तुम लोग सोच रहे हो ये क्या हो गया, इसमें मार्किंग कैसे आ गया. मैंने पहले एक वीडियो शूट किया था, अच्छा नहीं गया, इसीलिए सेकेंड टाइम कर रहे हैं. ठीक है, कोई बात नहीं. चलो, तो what is biological classification first thing? When we talk about classifications, in this term classification, what we means, actually what we means, अभी तुम लोग कोई भी बायोलॉजिकल थिंग्स को मत लो. इस बायोलॉजिकल ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड को अभी हटा दो. सिर्फ तुम फोकस करो क्लासिफिकेशन के ऊपर. व्हाट वी मीन बाय क्लासिफिकेशन. नॉर्मली हम लोग तो यही बिलीव करते हैं ना, प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन, इन विच प्रोसेस anything जो भी हम लोग लें is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. Normally we tell these definitions for classifications. What do we mean by that? पहले तो ये बात है, हम लोग क्या मीन करते हैं इससे. भाई जब तुम लोगों को कुछ भी चीज दिया जाएगा, ठीक है, सपोज तुम लोगों को क्लास में भेजा गया, अभी ये नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो डिटेल्ड वीडियो है ना, वो मैं आई बटन पे दे रहा हूँ. मैंने पहले चैप्टर जब हम लोगों ने कंप्लीट किया था द लिविंग वर्ल्ड, ओके, वहां पर हम लोगों ने इसको बहुत ही डिटेल स्टडी किया था क्लासिफिकेशन के ऊपर. अब मैं उसको दोहरा नहीं सकता क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा. ओके, जो इस चैप्टर का थीम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, उसी के ऊपर हम लोग जाएंगे. क्लासिफिकेशन को बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे, और मैं समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, समझ लो. और अगर तुम्हें यहां पर भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने क्लासिफिकेशन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा वीडियोस मैंने डाला हुआ है यहाँ पर, वहां पर डिटेल्ड एनालिसिस है. ओके, सो गो इन द आई बटन पे क्लिक करो, तुम्हें मिल जाएगा. ओके, आई बटन पे लेट्स क्लिक एंड गो वॉच. सो यहाँ पर क्या हुआ है, तुम लोगों को मैं यही बताना चाह रहा था कि तुम लोगों को जो भी चीज दिया जाएगा, अगर तुम लोगों को हम लोगों को बोला जाए कि उसका क्लासिफिकेशन करो किसी भी कैरेक्टर्स को लेके, तो पहले हम लोगों का काम क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना. एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू से. ओके, आई नो बहुत जीनियस हो तुम लोग, समझ जाते हो. अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब पहले तुम लोगों उनका मतलब उन चीजों का कैरेक्टरिस्टिक्स निकालोगे. कैरेक्टर्स निकालने के बाद उन लोगों को मतलब उन वही कैरेक्टर्स को मैच करोगे एक दूसरे के साथ, कि भाई इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं. उसी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को लेकर तुम लोग उनका क्लासिफिकेशन करोगे. सपोज तुम लोगों को बोला गया होगा कि दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर लो, फिर तुम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज देखोगे. कॉमन प्रॉपर्टीज किसमें ज्यादा है, उन लोगों को एक ग्रुप में रखोगे, और 5 लोगों को एक ग्रुप में रखोगे. सपोज तुम्हें 10, मैंने बोला था ना 10, या नंबर इज 10, देन 5 5 2 ग्रुप्स. ओके, as like that, when we talk about biological classifications, what do we mean by that biological classifications? Biological classification में ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ organisms का classification होता है. This is the theme. Okay, not at all. Scientific grouping of organisms on the basis of similarities and dissimilarities. भाई साइंटिफिक ग्रुपिंग लिखा गया है तो मतलब कुछ उल्टा पुल्टा मत समझना कि भाई बहुत कुछ बड़ा कांड हो गया. वही कांड हुआ है जहां जो भी हम लोग नॉर्मली जो हम लोग करने वाले थे, वही कांड को सिर्फ यहाँ पर एक अच्छे डेफिनेशन के साथ मैंने लिखा है. कोई बात नहीं, ठीक है, तो समझ में आ गया. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल थिंग्स which is organisms, we are the animals, the plants, all these are biological things. Am I right? Yeah.
देन क्लासिफिकेशन हम लोग करते क्यों हैं? कुछ तो पर्पोज होगा ना, या ऑब्वियसली देयर इज पर्पोज, क्योंकि विदाउट पर्पोज के कोई काम होता नहीं है। अगर तुम लोग कुछ कर रहे हो विदाउट पर्पोज, देन वी कांट सक्सीड इन दैट। ओके, सो अपने लाइफ में भी पर्पोज लाने की ट्राई करो, लाइफ में भी कुछ पर्पोज रहना चाहिए। ओके, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, मोटिवेशनल सेशन लूंगा, उसी में बात करेंगे, ठीक है? इसमें बात करेंगे तो पढ़ाई जाता है क्योंकि छोटे सेशन हैं। ओके, सो व्हाट द प्रपोज। पहली बात, आइडेंटिफिकेशन इजी होगा। इट्स अब क्या बताऊं, ये तो बच्चा को भी बोलोगे तो उसको भी आएगा। आइडेंटिफिकेशन कैसे इजी होगा? अब तुम लोग अगर ये पूछोगे, जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करने के बाद, सॉरी, क्लासिफिकेशन करने के बाद क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। अब डिफरेंट ग्रुप्स में जब तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, तो उन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग किस में रखते हैं? सपोज तुम लोगों ने हर्बेरियम बनाया, फ्लोरा बनाया, कैटलॉग बनाया, मोनोग्राफ बनाया, की बनाए, तो वो सारे के सारे जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं हम लोगों ने बना दिए। और एक जैसे तुम लोग बोलोगे जीनस और स्पीशीज के बारे में, मैं मेनली यहां पर बात कर रहा हूं, ऊपर के लेवल तक नहीं जा रहा हूं, इसीलिए कुछ मत समझना, ठीक है? एक जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीशीज आते हैं, ठीक है कि नहीं? अगर मैं सिर्फ एक ही जीनस के ऊपर टारगेट करूंगा, एक ही जीनस के एक ही एनिमल पर अगर मैं टारगेट करूंगा, तो मुझे क्या होगा, पूरे उसके अंदर जितने भी स्पीशीज हैं उनका कॉमन कैरेक्टर्स निकल के मेरे पास आ जाएगा। और अगर मैं डायरेक्टली स्पीशीज के ऊपर हिट करूं, स्पीसीज के ऊपर हिट करने से ज्यादा कुछ तो नहीं मिलेगा, बट हाँ, अब सपोज हम लोगों ने ले लिया हिरण की जाति, ठीक है, जो हिरण होते हैं, ऑल द, अगर हम सब डियर्स के ऊपर हम लोग घूम घूम के सबका कैरेक्टर्स निकालेंगे तो टाइम तो जाएगा ऑब्वियसली। अगर हम लोग एक ही हिरण का निकालते हैं तो उनके ग्रुप्स के सारे हिरण का वही कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ऑब्वियस सी बात है। वही बात यहाँ पे बोला गया है कि आइडेंटिफिकेशन इजी कैसे होता है, वैसे ही होता है भाई। एंड स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए ग्रुप इज इजियर, जो मैं अभी बोल रहा था कि एक ग्रुप में सपोज 20 ऑर्गेनिज्म है, एंड और वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स जो हैं आपस में मिलते जुलते हैं, तो तुम लोग क्या करोगे, उनमें से एक ऑर्गेनिज्म को निकालोगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लोगे, भाई हो गया, चलो, मतलब तुम्हारा 20 का काउंट एक में ही पूरा हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बस वही बात यहाँ पे बोलने के लिए बताया गया है, दैट स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए ग्रुप, ऑफ ए सिंगल ग्रुप इज इजियर। ओके, एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, भाई ऑब्वियस सी बात है, जब तुम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हो, क्लासिफाइड करते हो, उसके बाद हम लोग जो टैक्सोनॉमिकल एड्स बनाते हैं उनके ऊपर वही टैक्सोनॉमिकल एड्स रहते हैं भाई, रहते हैं कि नहीं, रखा जाता है उनको। और सपोज अभी एक टैक्सोनॉमिकल एड्स बनाया गया एक प्रजाति के ऊपर, और 100 साल बाद कोई और प्रजाति आया, ठीक है, तो उस 100 अभी जो निकला और 100 साल बाद जो निकलेगा, उनके अंदर का जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे हो गया भाई, इवोल्यूशंस कैसे हुए उनके अंदर, तो भाई अब उसको कैसे जानोगे तुम लोग? अगर तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन होगा तभी तो जान पाओगे ना। वही बात, साफ सीधी बात यहाँ पर बोला गया है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करता है, ऑब्वियस सी बात है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टू फोर्थ पॉइंट, रिलेशनशिप्स अमॉन्ग्स्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अलग बात है, एंड रिलेशनशिप्स अमॉन्ग्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल अलग बात है। दोनों को मिक्सअप मत करना, क्योंकि मैंने किया था इसीलिए बोल रहा हूं। ओके, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है, इवोल्यूशन के तहत क्या क्या चेंजेस हुए हैं, बट रिलेशनशिप्स अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हम लोग पास्ट को देखते हैं, बट रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हम लोग पास्ट को नहीं देखते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के अभी के अभी क्या कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं, उनके अंदर रिलेशन क्या है, यही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लासिफिकेशंस। ओके, सो आई थिंक हमारा क्लासिफिकेशन का पार्ट पूरा का पूरा कवर हो गया, एम आई राइट? या तो तुम लोगों ने क्लासिफिकेशन का मीनिंग समझ लिए, एंड दिस वीडियो इज ओवर। Yeah, in next video we are talking about, I think we will talk about different scientists. Okay, different scientists and types of classification.
ओके एक बात यहाँ पर सस्पेंस रखना चाहता हूँ, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस मैं नहीं बताऊंगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर वीडियो आए तो कमेंट में लिखकर बताओ, उसके बाद में टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। नहीं तो पूरे के सीधे एरिस्टोटल वाले पार्ट पे चला जाऊंगा, कितने साइंटिस्ट थे, कैसे कैसे आया हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, यहाँ पर चला जाऊंगा। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाऊंगा, कमेंट्स में लिखकर दो मुझे, बिकॉज आई नीड सम सीरियस स्टूडेंट्स। आई एम नॉट हियर टू जोकिंग यू, okay? So be serious for your exam and all the best. Have a good day.